वाराणसी जनपद के पिंडरा विधानसभा में स्थित तपस्वी महाराज के आश्रम पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। लोगों ने उनके पूर्व में हुए चमत्कार को नमस्कार किया। बता दें कि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि तपस्वी महाराज बहुत पहले यहाँ आए थे और उनके चमत्कारों से लोग प्रभावित थे। उन्होंने कई चमत्कार किए जिसका जिक्र किया। कितने साल से हैं आप? 60-70 बड़े यहाँ पे यहाँ रहते हुए क्या महिमा है यहाँ की? स्थान की महिमा गुरु का स्थान है, रामास पुजार है, मान रहा है और ऐसा चलेगा सब। नाम क्या? राम कृपाल पांडे। ये जो ग्राम सभा है क्या किस नाम से है? अमौत जेंगर। ये जो मंदिर है हाँ, कि थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी बताएं। ये मंदिर गुरु महाराज जो थे यहाँ तपस्वी महाराज, वो घर से 12 साल की अवस्था में निकले। पूरा भारत का पैदल भ्रमण किए हैं नागन के साथ। उसके बाद घूमते फिरते गांव के पश्चिम पूरब तरफ काली माँ वहाँ सुगना के रुकी। माँ रात के भी उनके सामने प्रगट पैनी करने आप यहाँ से जाकर पश्चिम तरफ पोखरा पर विराजी। तब से यही रहना और उसके बाद कुछ गांव में बस्ती में कभी गई ना नहीं जब तक रहना। हाँ, और इनकर अवस्था में क्यों अनुमान ना लगे कि कै साल का हूँ। हाँ, यहाँ आना एक छतरी लहले रहना, छतरी लगा के वही थे बैठे। और यही एक नाला जैसे एक खाना होला, वही का फोट का साग बना के खाए का वैसे ही रह जा प्रहारी से। तब कुछ दिन के बाद ये गाँव में हम सुन रहे जी पशु की बीमारी आई। तो सब सोचले कि चलिए कहीं संत महात्मा दान कुछ पूछी। तो वहाँ अपन यहाँ लोग आते थे, हम तो भाई चिकित्सक डॉक्टर है नहीं, दिखाओ करे आपका माँ तो वह भगवत उठा के बड़े धुएँ से धुआं कर ले जा चली तो सब ठीक। और यहाँ इनका महिमा इतना बा कि एक बार यहाँ भंडारा रहे, घी ना कमी हो गया, कई भल करन जाके पोखरा में चले आवा। एक टीना पानी मंगवाना पूरी कढ़ाई, उसके बाद कहना भाई एक टीना हम वहाँ से उधार ले ली, एक टीना घी लिया के ऊपर डाल दें। समझल गए? यहाँ इनका जो भी कहे वो सत्य। शैलेश मिश्रा, जगदीशपुर बगल में गांव है हमारा जी। और हमारे बड़े पिताजी का बहुत श्रद्धा रहता था यहाँ से। बड़े पिताजी कहानी बता रहे थे इनका, हम लोग कहानी सुने बचपन में। बड़े पिताजी बता रहे थे एक बार यहाँ पूरे कोटिया पर गांजा सब साधु, पहले वहाँ यहाँ बहुत नागा साधु सब आते थे, हजारों की संख्या में, भंडारा बड़ा बड़ा होता था। एक बार यहाँ पूरा कोटी पर सब गांजा जम गया था, तो डीएम और SSP आए यहाँ, वहाँ से देखते हुए आए, बोले महाराज जी यहाँ सब गांजा जमा है, सब लोग शिकायत किए हैं। तो बोले 10 सरवा कहाँ गांजा है, जाके देखो रहर है। और वहाँ वापस गए लोग तो रहर आगे पैर पे गिर गए। बाद में बाबा जी उसको खुड़वा के सब जलवा दिए, बोले हटा दो यहाँ से। और जो चाचा जी बता रहे थे ये यहाँ बहुत बड़ा भंडारा था, तो करहा में खीर बन रहा था और लगभग 400-500 नागा साधु एक साथ आ गए रात को। तो सब लोग आए, जो भी यहाँ करता था लोग आए, महाराज जी से कहे महाराज जी नागा साधु ढेर सारे आ गए और यहाँ घी भी कम हो गया और खीर भी उतना ही है। बोले 10 सरवा कहाँ खीर कम होगा, रे जाओ। करहा में से जितना निकलता था कभी नहीं होता था खीर उसमें का। और भी का हम सुने अपने पिताजी के मुँह से। मेरा नाम नीरज श्रीवास्तव है। ये लोग यहाँ पे बाबा जी भंडारा करते थे, तो जो लोग आते थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए तो प्रसाद अपने हाथ से देते थे। तो जिसको जैसे 1 पूड़ी या 2 पूड़ी देते तो जिसके मन में ये होता था कि ये 2 पूड़ी से मेरा पेट कैसे भरेगा, तो वो 2 पूड़ी ही पूरा नहीं खा पाता। ये यहाँ की महत्ता थी। विजयलाल प्रजापति मंगलम मिष्ठान भंडार के मालिक हैं सर। जब से हम इस महाराज जी के जुड़े हैं तब से हमको बहुत संतुष्टि है। हम कभी बहुत जीरो से समझ लीजिए बहुत आगे गए हैं। यहाँ बहुत श्रद्धा है। डेली हमारे यहाँ दुकान से कुछ न कुछ यहाँ डेली प्रतिदिन यहाँ तक कभी यहाँ से फ़ोन चला जाएगा कि वहाँ महाराज जी के यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ से कुछ न कुछ डेली आता है। यहाँ सब सिस्टम जो होता है हम अपने माध्यम से यहाँ देखते हैं। सिसोआ बाबतपुर। मैं तो यहाँ कम आया हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई देव प्रकाश दुबे वो बराबर यहाँ आते रहते हैं और यहाँ के विषय में काफ़ी अच्छी चर्चा सुनने को मिलती है। यहाँ पर अधिकांशतः हम समझते हैं कि डेली कुछ न कुछ भंडारा, कुछ न कुछ कार्यक्रम समाज के सहयोग कुछ कह रहे हैं। हाँ, एक बार अकाल पर बरसात ना होता, बगल में औराव गाँव तो रिश्तेदारी हल चंदवक, तो रिश्तेदार आल हल कहने की सुनने के बगल में आपके
साधु हवा चला पूछल जा बरसात कब हुई। तो दोनों जने ने कहा अरे हे बदयाल हुए कि बरसात कब हुई, जल्दी बरसात पावा ना तो बरसात हुई, बादल ना रहे तो खरा के नीचे उतर तो बरसात घनघोर बरसात हुआ। मुझे तो यहाँ अभी हाल ही में हम आए, हमको किसी के माध्यम से मालूम चला कि तपस्वी महाराज के यहाँ पे आश्रम है। तो मैं यहाँ 2-3 दिन पहले आया तो मैं यहाँ की महिमा सुना, तो यहाँ से हमें एक अपार श्रद्धा जागा। मैं उसी दिन से यहाँ आज 4-5वां दिन है हमारा, मैं 4-5 दिन लगातार आ रहा हूँ और मेरे मन में श्रद्धा ये है महाराज जी की महिमा के कारण कि यहाँ ये एक तपोस्थली बन जाए। हमने देखा है यहाँ पे विकास से अछूता है ये, तमाम सरकार उस मंशा की है कि तमाम तीर्थ स्थानों को जो है सुव्यवस्थित किया जाए। यही मेरा सरकार से निवेदन है और यहाँ के माननीय प्रशासन से कि ये इस तपोस्थली की इसकी महिमा को देखते हुए यहाँ अपने कार्य को करें और इसमें हमारा सहयोग माननीय यहाँ के बीडीओ और सीडीओ और डीएम साहब ने और सबसे ज़्यादा मेरे इस विकास कार्य में यहाँ के तहसीलदार साहब ने हमारा बहुत मदद किया है और तहसीलदार साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि मैं यहाँ पे अच्छा से अच्छा कार्य कराऊंगा। यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसके लिए मैं तहसीलदार साहब से यही निवेदन करूँगा कि जो पीछे रास्ते को कब्जा किया गया है लोगों द्वारा उसको तुरंत खाली करवा के यहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता बनाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है यहाँ पे? स्थानीय जनप्रतिनिधियों कोई वो महत्व नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ के जो प्रधान है अगर वो चाहे तो अच्छा यहाँ पे काम हो सके, लेकिन यहाँ के प्रधानों द्वारा आज तक कोई कार्य नहीं किया गया है। मैं यहाँ के प्रधान से भी निवेदन करूँगा कि वो यहाँ पे आए, इसकी महत्ता को सब लोग जान रहे हैं, वो भी आए यहाँ अपना कुछ न कुछ सहयोग करें।